आज के क्लास में हम रिसर्च के टाइप्स पढ़ेंगे, जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी और इंटरवेंशनल स्टडी होती है। ये बीएमएस थर्ड फेज का थर्ड चैप्टर है और फोर्थ टॉपिक है। अगर और भी इसके बारे में आपको वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको इस विषय के रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च और इंटरवेंशनल रिसर्च। जब भी हम किसी चीज़ में खोज करते हैं या अनुसंधान करते हैं, तो हम हेल्थ प्रॉब्लम के हिसाब से हम दो हिस्सों में हमारा कैसा अप्रोच है उसको मेनली दो हिस्सों में हम उसको भेद कर सकते हैं या उसको विभाजन कर सकते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, सिर्फ हम यहाँ पर अवलोकन करते हैं, सिर्फ देखते हैं। इंटरवेंशनल स्टडी क्या होती है, यहाँ पर कि रिसर्चर खुद इन्वॉल्व होके कुछ चेंज करता रहता है। कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज करने के बाद में क्या रिजल्ट आता है वो देखता है, वो इंटरवेंशनल स्टडी होती है। तो क्या होता है, रिसर्चर को हम ब्रॉडली अगर क्लासिफाइंग करें हैं तो ये दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी और दूसरा होता है इंटरवेंशनल स्टडी। ये कैसे अप्रोच करते हैं, बेस्ड ऑन अप्रोच टू स्टडी हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम को जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको समझने के हिसाब से हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है या अवलोकन करना क्या होता है कि मॉनिटर विथआउट चेंजिंग पार्टिसिपेंट कंडीशन। मतलब जो भी पार्टिसिपेंट है जिसकी हम जानकारी जो इकट्ठा कर रहे हैं, वहां पर उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करना और उसका जानकारी इकट्ठा करना और उसका रिकॉर्ड बनाते जाना ही होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। इंटरवेंशनल रिसर्च क्या होता है, इंटरवेंशनल स्टडी, यहाँ पर एक्टिवली अप्लाइंग ट्रीटमेंट। यहाँ पर हमारे जो चिकित्सा है वो बदलती जाती, हो सकता है कि उसमें डोज में हम चेंज करें, हो सकता है कि उसमें कुछ नई दवाई ऐड करते जाएं ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे अप्लाई ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में जो कारण को जो है उसको कार्य में क्या तब्दील हो रहा है वो हम देखते जाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये होता है इंटरवेंशनल स्टडी। एक सिंपल बात में बताएं, ऑब्जर्वेशनल मतलब यहाँ पर किसी तरह का भी जो रिसर्चर का जो है दखल नहीं होता है, और इंटरवेंशनल स्टडी में क्या होता है कि रिसर्चर वहाँ पर कुछ ना कुछ तो चेंज करते रहता है। ये मेन डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड इसके क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी हम रिसर्च का डिज़ाइन बनाते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम रिसर्च को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल स्टडी। अब हम एक के बाद एक जानेंगे। पहले हम अवलोकन स्टडी क्या होती है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होता है उसको जानेंगे। उसका परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन। तो इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। तो इन्वेस्टिगेटर जो होता है, रिसर्चर जो होता है, वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है और इंफॉर्मेशन को वहां पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है विथआउट चेंजिंग, कोई भी चेंज नहीं किए बिना। पार्टिसिपेंट के रूटीन या एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं करता है। तो इस तरह का जो है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। जैसे मान लीजिए किसी आप खेती कर रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे बारिश हो रही है सूखे में, सिर्फ कैसे कैसे वहां पर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, कैसे वहां पे प्लांट्स का ग्रो हो रहा है, इस तरह से हम सिर्फ वहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर सीजन में कैसे चेंजेस होता है, इस तरह से हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो की पॉइंट्स क्या होता है यहाँ पे, रिसर्चर कंट्रोल इंटरवेंशन। तो नो रिसर्चर, यहाँ पे रिसर्चर कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, जो जैसा हो रहा है वैसे ही रिकॉर्ड करता है। स्टडी नेचुरल डिफरेंस एंड एक्सपोजर, ऐसी स्टडी करता है जो नेचुरली हो रहे हैं, जो एक्सपोज हो रहा है वही लिख रहे हैं। तो ये होता है यूज फिक्स्ड एसोसिएशन एंड ट्रेंड। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या ट्रेंड हो रहा है, क्या एसोसिएशन हो रहा है, ये उसकी स्टडी किया जाती है यहाँ पर। ये टाइप्स क्या है, टाइप्स इसमें कोहोर्ट स्टडी आती है, केस कंट्रोल स्टडी आती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। कोहोर्ट स्टडी क्या होती है, कोहोर्ट स्टडी उसे कहा जाता है किसी एक ग्रुप पर सिर्फ निगाह रखना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे मान लीजिए हम किसी एरिया का, किसी गांव के ऊपर निगाह रख रहे हैं, वहां पर स्मोकर और नॉन स्मोकर दो ग्रुप में हम निगाह रखें। तो हम ये देखते हैं कि लंग कैंसर में स्मोकर्स में कितने लोगों को लंग कैंसर हुआ है,
मान लीजिए 10 साल के बाद में किस में आया, जो नॉन स्मोकर में है। तो इस तरह से जो स्टडी करते हैं लॉन्गिट्यूडनल, बहुत समय तक जो ऑब्जर्व करते हैं, इसको कहते हैं विथआउट चेंजिंग। तो ये होता है हमारा कोहोर्ट स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी क्या होता है, किसी स्पेसिफिक केस को हम स्टडी करना होता है। केस स्टडी, कोई नई जानकारी अगर मिली हमारे पास, कोई नई डिसीज है, कोई ट्रीटमेंट, उसको सिर्फ वहां पर ऑब्जर्व करके केस कंट्रोल करना, केस कंट्रोल स्टडी होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बाद में क्रॉस सेक्शन किया जाता है, फिर उसके बाद में उस पर ऑब्जर्व करते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल, मतलब यहाँ पर रिसर्चर कोई चेंज नहीं करता है, जस्ट ऑब्जर्व करता है। एडवांटेज, इसके क्या फायदे हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी करने के, इसका सबसे बेहतरीन है कि ये नैतिकता पे आधार है, क्योंकि यहाँ पर कोई एथिकल रूल्स हम कोई ब्रेक नहीं करते हैं, जैसा है वैसे एथिक्स को फॉलो करते हैं। इजी टू कंडक्ट, आसान है, कोई करना नहीं रहता, सिर्फ देखना है, लिखना है, तो इजी टू कंडक्ट। और रिफ्लेक्ट रियल लाइफ कंडीशन, मतलब जो नेचुरल जो जैसे चल रहा है रियल लाइफ में वैसे ही करते हैं, तो रियल लाइफ कंडीशन है। यूजफुल फॉर स्टडिंग रेयर एक्सपोजर, तो ये क्या है कि ये यूजफुल है, जो रेयर एक्सपोजर को भी स्टडी करने में काम आता है। इसके क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज, कैन नॉट प्रूव द कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि मान लीजिए किसी मोटापे की वजह से किसी को एक डिसीज हो गई, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मोटापे की वजह से ही ये बीमारी है, तो हम यहाँ पर कैन नॉट प्रूव, हम प्रूव नहीं कर सकते कि यही कारण की वजह से ये कार्य हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्टडी में हम प्रूव नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, पॉसिबल कंफाउंडिंग फैक्टर एंड बायस, यहाँ पे हो सकते हैं कि कुछ कंफाउंडिंग फैक्टर्स की वजह से कोई चेंजेस आए कुछ, या नहीं तो वन साइडेड रिजल्ट आ जाए, बयास, तो ये भी यहाँ पे ये नुकसान होते हैं। एग्जाम्पल से, एक उदाहरण अगर हम समझें, तो मान लीजिए किसी को खून की कमी है, एनीमिया किसी लेडीज में, तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, कोई खान पान में बिना कोई इसी चेंजे करे, जैसे वेजिटेरियंस, सस्याहारी और मांसाहारी जो लेडीज में है, सिर्फ ऑब्जर्व करना कि किसमें खून की कमी हो रही है, तो सिर्फ ऑब्जर्व रेट एनीमिया इन द प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन विथआउट चेंजिंग देयर फूड डाइट, वो चेंज किए बिना सिर्फ ऑब्जर्व करना, इस तरह का जो स्टडी होती है, ये होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। दूसरा है इंटरवेंशनल स्टडी। इंटरवेंशनल स्टडी क्या होती है, रिसर्चर इन विच इन्वेस्टिगेटर एक्टिवली इंट्रोड्यूस द ट्रीटमेंट इंटरवेंशन टू स्टडी इट्स इफेक्ट। तो रिसर्चर क्या करता है, वहां पर अपनी नई खोज के लिए कुछ चेंज करता है या अपनी कुछ दवाई देते जाता है जो पार्टिसिपेंट को, ये होता है इंटरवेंशनल स्टडी। की फीचर्स क्या होते हैं यहाँ पे, रिसर्चर असाइन इंटरवेंशन, तो रिसर्चर क्या करता है, अपना इंटरवेंशन या अपनी दवाई देना स्टार्ट कर देता है, देते जाता है। ऑफन यूज कंट्रोल एंड रैंडमाइज स्टडी, तो यहाँ पर कंट्रोल्ड और रैंडमाइज स्टडी के यूज किया जाता है। और यहाँ पर टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्यों करते हैं, यहाँ पे कारण की वजह से ही कार्य हो रहा है, तो ये पता करने के लिए हम यहाँ पर इंटरवेंशनल रिसर्च करते हैं। हम ये पता लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए दो प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, एक में बिना खाद के कर रहे हैं, एक नई खाद की दवाई डाले हैं उसके वजह से, तो इसी कारण से ये हुआ है, इसका हाइट बढ़ गया। तो इस तरह के जो कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन जानने के लिए इंटरवेंशनल स्टडी की जाती है। और नेक्स्ट जो होता है टाइप्स क्या है, ये रैंडमाइज कंट्रोल, जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और नॉन रैंडमाइज ट्रायल में इंटरवेंशनल रिसर्च होता है। इसके क्या फायदे हैं इंटरवेंशनल स्टडी के, ये क्या होता है, एस्टैब्लिश कॉजिलिटी और कंट्रोल कंडीशन, रिड्यूस द बायस, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर के हाथ में खुद होता है, तो यहाँ पर ये पक्षपात को रोक सकता है या बायस को रोक सकता है, क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोल होता है। और कैन मेजर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, तो रिसर्चर खुद यहाँ पे सेफ्टी और उसका इफेक्टिवनेस कंट्रोल कर सकता है। ये स्टडी का, इंटरवेंशनल स्टडी का ये फायदा होता है। नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि रेगुलर हम उसमें इंटरवेंशन करते रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत समय लग जाता है। और में एथिकल लिमिटेशन, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं, कोई नई दवाई हम किसी भी रैंडम पेशेंट्स को या रैंडम किसी इंसान को नहीं दे सकते, उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, एथिकल लिमिटेशंस होते हैं, समटाइम्स नॉट फुल्ली जनरलाइजेबल, तो हम इसको जनरलाइजेबल नहीं कह सकते, तो इसके कुछ ये नुकसान होते हैं। एग्जाम्पल चलिए ले लीजिए कि हम एक ग्रुप के पेशेंट्स को क्या कर रहे हैं, जैसे किसी पुराना स्टैंडर्ड कोई अनाल्जेसिक दवाई दे रहे हैं, पेन किलर दवाई दे रहे हैं, और एक नई खोज की दवाई दे रहे हैं, तो दोनों में जो होता है हम स्टडी करते हैं। तो गिविंग वन ग्रुप ऑफ पेशेंट ए न्यू पेन किलर मेडिसिन एंड कंपेयरिंग द पेन
लेवल टू द ग्रुप रिसीव स्टैंडर्ड। तो दो ग्रुप्स में हम एक में क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड दवाई देते हैं जो पहले से भी चली आ रही है, और दूसरे में क्या करते हैं, हमारी दवाई देते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये दवाई कितनी असरदार है। तो इस तरह की जो स्टडी होती है कंपेयरिंग, या इस तरह की जो इंटरवेंशन देने के या हमारी दवाई देने के बाद में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस तरह की स्टडी करना ही होता है इंटरवेंशनल स्टडी। ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों से शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।